हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुषमा में। आज मेरा ये लेसन प्लान नंबर 8 है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। जनरल ऑब्जेक्टिव: छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक समझ को विकसित करना, छात्रों को ज्ञान के तथ्यों एवं नियमों का ज्ञान प्रदान करना। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव: छात्र आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रतिस्मरण कर सकेंगे। सेकंड, छात्र घनत्व व द्रव्यमान की इकाई का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फिर थर्ड, छात्र उत्प्लावन बल का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फोर्थ, छात्र आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग अपने भावी जीवन में कर सकेंगे। फिर लास्ट, छात्र आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग सफलतापूर्वक करने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। प्रीवियस नॉलेज में मैंने लिखा है, छात्र तैरने व तौलने के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। टीचिंग एड्स में कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री: आर्किमिडीज के सिद्धांत का चार्ट, पानी, स्टंप, स्प्रिंग, तुला, धागा, बाट, 2 बीकर व संकेतक आदि। पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न: छात्र पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे तथा उत्प्लावन बल से संबंधित सिद्धांत का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। प्रस्तावना प्रश्न: पानी की सतह पर कौन सी वस्तु तैरती है? तो बच्चे बता रहे हैं लकड़ी, नाव, पानी का जहाज आदि। फिर सेकंड, पानी में आधी या पूरी डूबी या बाल्टी वजन में कैसी महसूस होती है? पानी में आधी या पूरी डूबी वस्तु वजन में हल्की महसूस होती है। प्रश्न थर्ड मैंने किया है, पानी में डूबी हुई वस्तु हल्की क्यों महसूस होती है? तो बच्चे अटक जाएंगे, बता नहीं पाएंगे। यहीं से हमारा उद्देश्य कथन निकल आएगा। पानी में डूबी हुई वस्तु इसलिए हल्की महसूस होती है क्योंकि इसमें उस वस्तु के नीचे की सतह पर पानी का उछाल उत्प्लावन बल कार्य करता है। आज हम आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्प्लावन बल की व्याख्या: छात्र उत्प्लावन बल का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न: मैंने फर्स्ट प्रश्न रखा है, जब एक ईंट लेकर उसे हवा में उठाए फिर उसे पानी से भरे बर्तन में हाथ पर रखकर डुबोते हैं तो वह कैसी लगती है? ईंट पानी में हल्की महसूस पड़ती है। प्रश्नोत्तर विधि चल रही है। प्रश्न सेकंड क्या है, यह भार में परिवर्तन क्यों हुआ? तो बच्चे बता नहीं पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब इसका स्पष्टीकरण करेंगे हम। ईंट पानी में हल्की मालूम पड़ती है क्योंकि ईंट को पानी में डुबोने पर ईंट द्वारा अपने आयतन के बराबर हटाए गए पानी द्वारा ईंट पर ऊपर की ओर बल लगता है। इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। यह वस्तु के भार के विपरीत दिशा में लगता है, इसी कारण ईंट हल्की लगती है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। स्पष्टीकरण विधि चल रही है। मूल्यांकन प्रश्न मैंने रखा है, उत्प्लावन बल किसे कहते हैं? तो बच्चों ने बताया, किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोने पर उसके भार में कमी प्रतीत होना उत्प्लावन बल कहलाता है। प्रश्नोत्तर विधि है, उत्प्लावन बल वस्तु के किस दिशा में कार्य करता है? तो बच्चों ने बताया विपरीत दिशा में। फिर सेकंड शिक्षण बिंदु है आर्किमिडीज का सिद्धांत। छात्र आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग अपने भावी जीवन में कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न किए हैं मैंने पहले। छात्र पानी में डूबने पर ईंट के भार में क्या परिवर्तन हुआ? ईंट के भार में कमी आई।
फिर नेक्स्ट प्रश्न, ईंट के भार में कितनी कमी आई? समस्यात्मक। अभी ये तो पता नहीं लगा, लेकिन कमी आई है ये पता लगा है हमें प्लावन बल से कि कमी आती है। क्रियाकलाप सामग्री, कमानीदार तुला, टोटीदार बर्तन, लोहे के हुक लगे एक बेलन, जल, पॉलीथीन आदि। क्रियाकलाप विधि। छात्र आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रदर्शन देखकर विषय के प्रति रुचि ले सकेंगे। प्रयोग क्रियाकलाप। फर्स्ट, लोहे के हुक लगे एक बेलन को स्प्रिंग से लटका का वायु में उसका भार लटकाकर उसका भार नोट करिए। कांच का एक टोटीदार बर्तन लीजिए, इसे टोटी के स्तर तक जल से भरिए। टोटी के मुंह पर एक स्प्रिंग बैलेंस से लटकी पॉलीथीन की थैली इस प्रकार समायोजित करें कि पानी से भरे बर्तन से निकला पानी इस थैली में एकत्र हो जाए। अब स्प्रिंग बैलेंस से लटके बेलन को धीरे धीरे पानी में डुबोए। अब देखो क्या हुआ। लोहे का बेलन पानी में डुबाने पर पानी पॉलीथीन में एकत्र हो जाता है। इस अवस्था में इन दोनों के तुला के पाठ्यांक नोट कर लीजिए। इस निष्कर्ष निकलता है कि बेलन के भी भार में कमी उसके द्वारा हटाए गए पानी के बराबर है। सर्वप्रथम यूनान देश के वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने इसे ज्ञात किया था। इन्हीं के नाम पर इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। ये मिनिएचर है इस सिद्धांत का। मूल्यांकन प्रश्न रखे हैं मैंने। अध्यापक कथन। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके द्वारा भार में कमी प्रतीत होती है। भार में यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि चल रही है। श्यामपट्ट सारांश पाठ के विकास के साथ साथ विकसित किया जाएगा। छात्र ध्यानपूर्वक अवलोकन करेंगे। गृह कार्य, ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना। प्रश्न मैंने रखे हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत की परिभाषा लिखो और कमानीदार तुला का चित्र बनाओ। ये मेरा इस तरह लेसन प्लान कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।